सभी खिलाड़ियों कप्तान को विशाल सिंह के द्वारा इनाम घोषित किया गया है। अगर बलुआ अफगान की टीम फाइनल मुकाबला को जीतती है तो 1100 का नगद इनाम दिया जाएगा उनको। और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजी समय ऑन स्ट्राइक पर जो भी बल्लेबाज खड़ा है अपना नाम बता। मैं कप्तान महोदय शाहनी जी और खिलाड़ी है तो हमारे कमेटी को उसको भेजें। और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बशीर और रविंदर मैदान पर आ चुके हैं जो कि इस टाइप पे होंगे। बशीर 12 ओवर में 169 रन बनाना है, 169 12 ओवर में। बशीर एक अच्छे खिलाड़ी है। अगर शाह पर इस मैच को जीतना बारिश की वजह से थोड़ा सा मैच लेट हुआ है। लास्ट बॉल फेंकने के बाद बारिश आ गई थी, अंत गेंद जैसी फेंका गया था उसके बाद बारिश आ गई थी। तो बशीर को एक और समय दिलाना होगा इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर में पहली बार और इस तरह से आप साइड में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, यानी पहली गेंद पर कोई रन नहीं। अपनी टीम की तरफ से पहला ओवर और अपना पहला ओवर लेकर आए हैं वह अभिषेक जो कि राउंड गेंदबाजी करा रहे हैं बशीर के लिए। इस ओवर में चलेंगे अगली बार। बशीर तैयार, अपने बल्लेबाज को तैयार थे बशीर के लिए। और फिर से एक बार अपील हल्की सी, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं हमारे पारे पर। और दीपार का हाथ हवा में, यानी कि पहली अतिरिक्त से चलते यहाँ पर बलुआ अफगान का खाता खुलता हुआ 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, अगर बलुआ अफगान इस मैच को जीतना चाहती है तो बशीर को इस गेंद पर समय देना होगा। खराब गेंदों को नसीहत और अच्छे गेंदों को सम्मान देना होगा। एक बार पुनः कप्तान के द्वारा कुछ इस ओवर में अगली बार तैयार अभिषेक बशीर के लिए। बशीर भी तैयार और फिर से एक बार दिशाहीन गेंद आपके सबसे काफी बार। अगर इस मैच को जीतना है इस तरह से दो अंपायर के दोनों हाथ हवा में, जो कि हमारे इनको चेतावनी भी दी जा चुकी है कि आप एक गेंद इसके बाद देखेंगे तो नो दिया जाएगा। ओवर बाउंस इस ओवर में अगली बार अभिषेक अच्छी गेंद वहां पर बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। बाकी के काम विकेट कीपर अंशु सिंह ने पूरा किया। इस ओवर में 2 वाइड के बाद एक अच्छी लाइन पकड़ते हुए अभिषेक से बशीर के लिए चले। बशीर भी तैयार अभिषेक के लिए और अच्छी गेंद इसको खेल दिया। जब तक वहां से बाउंड्री पर से भागे खिलाड़ी आया, फील्ड किया, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन से इसको जा पहुंचा 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और इस 1 रन से इसको 3 रन और बशीर का भी खाता खुलता हुआ। अब इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे रविंदर अभिषेक की गेंदों पर। इसमें मौसम फिलहाल अच्छी स्थिति में, धूप खिला हुआ। अभिषेक इस ओवर में अगली बार उनके बल्ले में लगे। इस तरह से रविंदर बिना खाता छोड़े पवेलियन वापस लौटते हुए, यानी बलुआ अफगान को लगने वाला ये पहला झटका। अगर जो बलुआ अफगान ऐसी बल्लेबाजी करेगी तो निश्चित रूप से उसको हार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इस मैच को बलुआ अफगान जीतना चाहती है तो बल्लेबाजों को समय गंवाना होगा क्रीज पर। अगर आप समय नहीं देंगे तो बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। अब से यानी 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने से कप्तान आ रहे हैं। कप्तान को जिम्मेदारी से भरी पारी खेलना होगा। कप्तान भी एक अच्छे हुए मजे हुए बल्लेबाज हैं, काफी लंबे लंबे हिट मारते हैं, लेकिन कप्तान को भी इस क्रीज में समय बिताना होगा। जैसे आप समय कम बिताएंगे तो निश्चित रूप से गेंद और बल्ले में संपर्क होने लगेगा। अगर आगे ही आप चाहेंगे कि लंबे लंबे हिट मारे तो मुश्किल हो जाएगा, आपकी टीम हार भी सकती है। इसलिए आपको क्रीज पर समय बिताना होगा।
अगर शाहबाज इस मैच को जीतना चाहती है तो एक अच्छी गेंदबाजी करना होगा। अगर आप दिशा से भटकेंगे तो निश्चित रूप से इस मैच को गवा बैठेंगे। विश्व भर में पहले काम और खिलाड़ी खड़ा है, क्या कहीं तो पकड़ पा रहा नहीं, लेकिन वहाँ पर कप्तान और इस तरह से 2 रन भी पूरा कर लिया। इस 2 रन से इसको जा पहुंचा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कहाँ थे तिवारी जी अभी तक? मैच नहीं देख रहे थे क्या? यहाँ पे ही पहले ही गेम में 2 रन बनाया। 2 रन हुआ है अभी तक, स्कोर 3 रन हो चुका है और 169 रन बनाना है 12 ओवर में। वहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। विश्व भर में अगली बार कप्तान के लिए चले अभिषेक, कप्तान की एक सूझबूझ भरी पारी खेला होगा यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छी गेंद, हाथ खेलने का मौका नहीं दिया यहाँ पर। इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति पर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ बलवान बॉल का स्कोर 5 रन स्कोर हो चुका है। जैसे ही देखा कि तिवारी शेयर कर दीजिएगा, कुछ लगे ही पाना चाहते थे अभिषेक ने। जितने भाई देख रहे हैं सभी लोग शेयर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा यूट्यूब चैनल कैसे जैसे कि कैसे गेंद को वहाँ पर बैट से लगाए वहाँ पर कप्तान जी ने। करते रहिएगा। दोनों अंपायरों को मैं बता दूं काफी अच्छी अंपायरी अभी तक देखा गया है इस टूर्नामेंट में और इस फाइनल मुकाबले में भी अपना कार्य अच्छी तरह से निभाते हुए और अपने कोटे का पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर सोनू कुशवाहा जो कि ओवर में विकेट बॉलिंग करेंगे बशीर के लिए। जिस भाई को भी कमेंट करना है अभी कमेंट करके बता दें कौन सी टीम जीतेगी। तो लेट से कमेंट कर रहे हैं तो उसका मजा नहीं। इस वक्त बताइए कि कौन सी टीम जीतेगी, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए किसको कौन सी टीम जीत रही है। विश्व भर में पहली बार सोनू मौजूद है। जब तक फील्डर गेंद को उठाया फील्ड गया, दोनों बल्लेबाजों ने अपना खेल बदल लिया। इसी क्रम से स्कोर जा पहुंचा 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रविंदर जिन्होंने खाता भी नहीं खोला पवेलियन में इसमें आराम फरमा रहे हैं। विश्व भर में अगली बार कप्तान के लिए चले सोनू। के क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन ये मैच हम लोग के क्षेत्र में हो रहा है। गांव के पास हमारे आधार कार्ड वाला मैच है दोनों, जो कि मैं बता दूं सन्नी कुमार यादव हम लोग के बीच और उपस्थित है। दुर्गेश कुमार हो रही है, दर्शक भी उसमें उपस्थित। धूप बहुत ज्यादा तेज। 169 रन चेस करना है कप्तान साहनी के लिए। अच्छी गेंद वहाँ पर गेंद और बैट के बीच में थी। कप्तान ने जैसे तैसे बल्ला चला, उनके बल्ले तो सही गेंद आई नहीं और गेंद गई थर्ड मैन पर। जब तक दोनों वहाँ पर खिलाड़ी गया उठाकर फील्ड किया, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। तीसरे क्रम से स्कोर जा पहुंचा 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तिवारी जी बलुआ, विकास यादव जी साहूपास, सुनील कुमार जी साहूपास जो कि खाता भी अपना नहीं खोल पाया, वापस लौट गए। आधार कार्ड वाला मैच है फाइनल मैच। सोनू उसके पीछे फील्डर मौजूद। बशीर यहाँ पर आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए जैसे लगा वहाँ पर बशीर ने गेंद को जैसे तैसे खेल दिया। तो उनके साथ में देखा जाए तो ताकत नहीं थी, जैसे लग रहा हो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे ही गेंद को बल्ले को हवा में चलाया। टाइमिंग भी नहीं और ताकत भी नहीं, उसका खमियाजा उनको भी बात कहाँ तक सही होगी अब देखिए। बहुत दबाव में खेल रहे हैं कमलेश इस समय। इतना प्रेशर लेके क्रिकेट खेलना लगता नहीं कि प्रोफेशनल क्रिकेटर है। बहुत महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर अर्जित करते हुए सोनू। कप्तान काफी खुश होंगे इनसे, क्योंकि अच्छा विकेट उन्होंने निकाल के दिया है उनको। और बशीर आज खास कुछ नहीं कर पाए, जिन्होंने सेमीफाइनल मैच में एक तूफानी पारी खेला था। आज वही पारी की आज जरूरत थी, लेकिन उस पारी खेलने में नाकामयाब है। काफी खुश हो गए यहाँ पर साहब पर के कप्तान सोनू से। सोनू इस बार अगली बार गेंद समझ गए ने, काफी अच्छी गेंद करे गेंद और यहाँ पर हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। कमलेश पूरा खेलेंगे तो हाँ मैच पलट जाएगा, मगर कमलेश खेल पाए तब ना।
कमलेश इस समय बहुत दबाव में खेल रहा है। बल्लेबाज के नाम बता दे। अविनाश शेयर करते रहिएगा, दिलशान क्रिकेटर फॉलो भी करते रहिएगा। और फिर से एक बार यहाँ पर अच्छी गेंद इसको जैसे जैसे खेला थक में बाउंड्री पर दोनों बल्लेबाजी ने दौड़ कर छोर बदल लिया। तीस एक रन से इसको जब पहुंचा 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर काफी खुश हो गए शाह पार के कप्तान, क्योंकि एक 169 रन बनाना है तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, ये 16 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाना है। समय क्रीज पर गवाते तो निश्चित रूप से मैच रोमांचक देखने को मिलता है, लेकिन बसी ने अपना विकेट एक तरह से कहा जाए तो सस्ते में यहाँ पर निपटा दिया, कुछ खास नहीं किया। गेंदबाजी ने भी अपने कप्तान को काफी निराश किया और जैसे बल्लेबाजी करने आया कप्तान को भी निराश किया। गेंदबाजी में भी उन्होंने 3 ओवर में 47 रन खर्च किए और बल्लेबाजी करने भी आए तो कप्तान को निराश किया और मात्र 2 रन बनाकर टीम है बलुआ अफगान जो कि कमलेश बॉलर है उसकी, और दूसरी टीम है साहोपार। 2 ओवर की समाप्ति पे पुलिस को रहा था 2 विकेट के नुकसान पे, बहुत खराब शुरुआत कही जाएंगे। अजय सिंह का कमेंट आता हुआ कि साहोपार जीत जाएगी। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर इस समय अभिषेक सामना करेंगे इस समय। सुशील गौड़ जी तो अकेले से क्रिकेट नहीं होता है, कितना भी बड़ा प्लेयर हो अगर अकेले सोचेगा मैच को जिताना तो नहीं जिता पाएंगे, सबको मिला के खेलना पड़ता है। और अविनाश का शॉट और लड़के वापस आते हुए बढ़िया शॉट था अविनाश का, बहुत ही अच्छा शॉट था। बाहर जा रही थी, प्लेस कर दिया लंबा ऑफ के क्षेत्र में 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। विकेट कीपर क्लोज स्लिप थर्ड बाउंड्री लॉन्ग ऑन पॉइंट का यादव कह रहे हैं साहोपार जीत जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का 210 प्लस चलाने के लिए, 200 प्लस चलाने के लिए शेयर कीजिए और बढ़ाइए। फाइनल मैच है। की कोशिश लेकिन सुरक्षित तो नहीं, बल्लेबाज अपने बहुत ही ज्यादा प्रेशर में खेल रहा है इस समय, इस तरह से लग ही नहीं रहा कि रन बहुत ज्यादा मारना है। इसको आराम से खेलेंगे तो मैच को बना लेंगे, इतना प्रेशराइज होकर अगर मैच खेलेंगे तो ये मैच भटनी का है, भटनी देवरिया जिले का भटनी का। बहुत ही शानदार गेंद शांति करते विकेट कमर की ऊंचाई पर प्लेस किया। इसको आने के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा आउट होने वाले बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज वासीम और दर्शक देखिए रविंद्र दोनों पवेलियन जा चुके हैं। धूप में से हट के छांव में खड़े हैं दर्शक, इधर देखिए धूप में दर्शक बैठ के देख रहे हैं मैच करने की क्षमता दोनों बल्लेबाजों के पास। और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के लाइव दिखाते हुए इस मैच का काफी संघर्ष करते हुए और इस तरह से अच्छी गेंद कही जाएगी। 120 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलता भागते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में मिसफील्ड हुआ, पॉइंट की दिशा में गेंद गई, फील्ड किया गया 1 रन। इसी के लिए फेसबुक और यूट्यूब दोनों चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर अभिषेक चलो रॉन्ग विकेट छोटे कदम के साथ बहुत ही और बहुत लंबा छक्का। तो इस तरह से ओपन बल्लेबाजी करेंगे तो अकेले ही मैच का रुख बदल देंगे। बहुत ही दबाव में खेल रहा है इस समय कमलेश, तो इस तरह की दबाव में बल्लेबाजी करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। टीम के लिए जीवित करता हुआ पूरी तरह बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करता है कमलेश और इनको कुछ देर में क्रीज में रहना होगा। अपने टीम को अगर लास्ट तक इस टीम में बने रहना है तो लंबे हिट लगाने होंगे और संदेश कुमार यादव जी वाचिंग करते हुए तो आप कमेंट करेंगे कौन सी टीम जीतेगी। संदेश कुमार यादव उर्फ चुन्नू पूरी तरह शाहोपार की टीम ने दबाव बना के रखी हुई है। बहुत ही सूझबूझ के साथ गेंदबाजी 3 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर क्या पहुंचा है 17 रन।
3 ओवर की समाप्ति पे 17 रन 5.0 का रन कहे जाएंगे। 150 रन चाहिए 9 ओवर में, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है 9 ओवर में 150 रन। पूरी तरह जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है बहुत ही अच्छा नहीं है। विकेट कीपर का लंबन पॉइंट कवर और चौथा ओवर प्रगति पे सोनू अपने कोने का दूसरा बॉल लेके काफी शानदार ओवर दिए, बहुत ही शानदार गेंद स्लिप में गई है। बेस फील्ड हुआ, इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ दौड़ते हुए एक रन के साथ स्कोर क्या पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब कमलेश जिन्होंने शानदार एक छक्का लगाया था 105 मीटर का स्टैंड बाउंड्री, जबरदस्त प्रहार लंबे कद के खिलाड़ी है। अगर तीसरे तक पिच पर आ जाएंगे तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। अगली गेंद लेकर अब बहुत ही स्ट्रेट ड्राइव बेस फील्ड होना था, लेकिन दाहिने तरफ ड्राइव लगाते हुए कैप्टन जिन्होंने अपने दफाना में लिया, कोई रन नहीं। अभी भी बहुत ही शानदार फील्डिंग का माना देखने को मिला। स्पोर्ट्स सेंटर शिव बनकटा भटनी और इंडियन स्पोर्ट्स घाटी। बहुत ही शानदार गेंद, उसके बाद से रेहान स्पोर्ट्स पिलरियागंज, इन सभी जगह पे रेहान स्पोर्ट्स का बल्ला मलार का बल्ला आपको उपलब्ध मिलेगा। हमारे अंपायर द्वारा स्कोर जा पहुंचा 19 रन, चौथा ओवर प्रगति पे। अगली गेंद बहुत ही शानदार कराइए के साथ मारना चाहते थे, विकेट कीपर बल्ले का निचले हिस्सा से लगी 7 ओवर की तरफ गई, फील्डर मौजूद, एक ट्रांजिशन टेस्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का लास्ट ओवर चलता हुआ इसमें कम से कम 40 या 45 रन होना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे 148 रन बनाना है टीम को जीतने के लिए। 48-49 रन तो 8 ओवर में 50 रन बना सकती है। सोनू चले, बहुत ही शानदार गेंद को खेल दिया, गेंद गई सामने विकेट की तरफ, फील्डर ओवर एक रन से सक्सेस करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 21 रन। बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है, बूंदाबांदी के कारण बीच में ना तेजी रह रही है। चंद्राई गेंदबाजी सोनू के द्वारा स्विंग करा रहे हैं, गेंद को लेग कटर ऑफ कटर दोनों गेंद को डाल रहे हैं। सोनू अपने कोटे का दूसरा बॉल लेके विकेट कीपर को स्लिप फंड बाउंड्री लंबा शानदार का होल, खूबसूरत सुहाना मौसम। अगली गेंद बहुत ही शानदार किया, इसकी ऑफ आउट की तरफ फील्डर हो गई। 15 रन ओवर ज्यादा नहीं है। अभी भी स्कोर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे, चौथा ओवर की प्रगति पे। ओवर ज्यादा नहीं है। बशीर बलुआ अफगान के एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज निराश अपनी टीम के लिए मात्र 2 रन बनाए अपनी टीम के लिए। पवेलियन जाते कमेंट सही लगा। अनिल के नाम से जो है उन्होंने बोला है कि बहुत ही शानदार का गेंद को खेल दिया, अनिल के नाम से जो उन्होंने बोला है कि 10 रन से साहूपा जीत जाएगी, तो इतने करीब से जो बताएगा वो उसको मारा जाएगा। अच्छी होता खान सैफुद्दीन जी नहीं, बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है, बल्ले पे गेंद देने की जरूरत है। पाँच 5,000 छोटे छोटे बच्चे 25,000 के आसपास हरी हरी घासों के साथ झंडे आसमानों में फहराता हुआ भारत का तिरंगा, खूबसूरत आउटफील्ड गुणवादी के कारण बीच में नदी काफी शानदार 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पर तेज कोर बनाकर स्टेडियम में हवा बहता हुआ, दर्शक के हाथ खटाखट स्टेडियम में भरे हुए और खुद कैप्टन जीत के लिए और मैच को जीतना है तो 20 छक्के लगाने के लिए 20 छक्का अगर गिन के लगाती है टीम तो मैच निकल जाएगा, मैच फाइट हो जाएगा 20 हिसाब से। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं टीम को। अब अंशु आए गेंदबाजी करने साहूपार की तरफ से। अब यहाँ से साहूपारी गेंदबाजी कमजोर हो जाएगी, पार्ट टाइम गेंदबाज लगाए जाएंगे, तो अब आने वाले 4 ओवरों में मैच का रुख बताएगा कि किधर जाएगा। ऑलराउंडर जिन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी की थे अपनी टीम के लिए, अब सामना करेंगे सामने लंबे कद खिलाड़ी, काफी शानदार प्रहार करता है। अगली गेंद बहुत ही शानदार गेंद को खेला, लेकिन फॉलो थ्रू में शानदार फील्डिंग, 60 कवर की तरफ बेहतरीन फील्डिंग, नीचे रही गेंद को नीचे रख रहा है, मौका नहीं दे रहा है किसी तरह हाथ खोलने का।
कमलेश काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। अगर इस टीम में बने रहना, इस मैच को जीतना है तो लंबे लंबे प्रहार करने होंगे। ये बिल्कुल खान सैफुद्दीन भी मैच है, कब कौन सा ओवर पकड़ा जाएगा कहा नहीं जा सकता। खान सैफुद्दीन बिग 6 की जरूरत है। ये लीजिए, आज दिन भी काम कर रहा है। एक रन से 37 करना पड़ेगा। की गेंद थी, चतुराई भरी गेंदबाजी, बल्ले के पास से लगी, निचले हिस्से से लगी, गेंद नीचे रही और मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर ने फील्ड किया। एक रन की 31, एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। उपेंद्र भाई कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। अनूप सिंह कह रहे हैं कि 70 रन से जीत जाएगी। देखिए 70 रन से साहोपात जीत जाएगी, अनूप सिंह का कमेंट है। आंसू सिंह काफी शानदार गेंदबाजी कराते हुए अपनी टीम के लिए। आज का मैच बलिया अफगान बनाम साहोपात के बीच खेला जा रहा है। साहोपात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार 168 रन का विशाल स्कोर खा दिया है। मोहित सिंह एक खिलाड़ी मैच को नहीं जिता पाएगा, दोनों 1 से रन बनाना होगा। इतना बड़ा रन बनाना है, दोनों 1 से रन बनाना होगा। रन विकेट काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए अविनाश जिन्होंने खेल दिया, 1 रन मिलेगा। नीचे रही गेंद, प्लेस किया, लंबा की तरफ फील्डर मौजूद, 1 रन से 27 करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 24 रन। 168 रन बनाना है प्रगति पे आने वाले 7 ओवर में। 24 रन हो बहुत ही चुका काफी है। गेंदबाजी कमलेश मात्र बलिया अभियान के ऐसे खिलाड़ी किसी भी तरह मैच पलट सकते हैं। 115 मीटर का बेहतरीन छक्का मीड विकेट के ऊपर से मोनो नहीं आदि मानो की तरफ प्रहार जबरदस्त। उनके बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का बेहतरीन लाजवाब कहे जाएंगे। 115 मीटर का बेहतरीन और स्कोर जा पहुंचा 4 बॉल हो चुके हैं। 5वें ओवर का 4 बॉल हो चुके हैं। स्कोर जा पहुंचा 30 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ कमलेश कुछ देर तक क्रीज पर आ गए तो मानो नहीं आदि मानी की तरफ बल्ले। जी बिल्कुल, कमलेश का विकेट गिरा तो पारी खत्म। शॉट है यार, शॉट लंबा छक्का। एक कदम आगे निकाला, खूबसूरत रही। 1,05,000 का पकड़ तालियों से स्वागत करते हुए बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कमलेश के द्वारा। बैटिंग में इतनी ताकत। हेलो, अगर कमलेश साहनी एक और छक्का लगाते हैं तो संघ क्लासिक के डायरेक्टर उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा 501 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। और अच्छी गेंद वहां पर ओवर पिच के उसको लेग साइड में खेलकर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन से इसको जब पहुंचा 37 रन 2 विकेट के नुकसान जी पर। बिल्कुल रॉकी तिवारी जी, ये चीज एक बड़े प्लेयर को सोचना चाहिए इस बात को। समय गंवाना होगा कमलेश इसके बाद बॉलर नहीं मिलेगा टीम में, मगर इतना प्रेशर लेके कमलेश खेल रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं चेहरे पे कमलेश को। का विकेट कैसे जैसे तैसे निकालना होगा। अगर कमलेश का विकेट निकाल कमलेश को देख ही रहे हैं इनके चेहरे से कि कितना दबाव लेके लेने, तो अकेले 4 छक्के 3 छक्के, तो किसी भी बॉलर को, कोई भी बॉलर इसमें ऐसा नहीं है कि जो कि परफेक्ट गेंदबाजी कराता हो। ये दबाव के कारण है कि फुल टॉस बीट हो रहा है, शॉर्ट पिच गेंद बीट हो रहा है। तो आधार कार्ड वाले मैच में आपको बॉलर कहाँ मिलेगा? एक बल्लेबाज शतक मार जाएगा इसमें, अगर अच्छे से खेले तो शतक मार जाएगा। 169 रन बनाने होंगे कमलेश साहनी के लिए। अभिषेक से विश्व भर में पहली बार सामना करेंगे साहनी अभिषेक की गेंदों का। अभिषेक एम्पायर और विकेट को पार किया और बहुत वहां पर शॉर्ट पिच बॉल, इस गेंद का कुछ लाभ नहीं उठा पाए कमलेश। अभिषेक अभी तक 1 रन बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं करा है इसमें। 1 रन पूरा किया और इसी रन से इसको जा पहुंचा 38 गेंदबाजी रन कराए 2 हैं, विकेट के मगर नुकसान पर। पानी ग्राउंड में भेजा जाए पानी। और कमेटी के जितने भी सदस्य हो चुका राकेश प्रताप गौड़ जी का कमेंट आता हुआ है कि साहोपार जीतेगी, तो बिल्कुल आपका कमेंट आ चुका है राकेश प्रताप गौड़ जी। और जीते कोई भी मैच रोमांच की तरफ जाता हुआ धीरे धीरे, जो भी जीते अच्छी बात है। शॉट है अविनाश का, लंबा छक्का, बहुत ही लंबा छक्का अविनाश का। इससे पहले वाली गेंद भी बहुत अच्छी नहीं थी, शॉर्ट पिच गेंद थी और लाभ नहीं उठा पाए थे। और गेंद को फिर के बाहर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए ऐसे ही बल्लेबाजी करना होगा।
अविनाश अब क्रीज पर कुछ समय गवा चुके हैं, अगर थोड़ा बहुत और समय गवाते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच में रोमांचक के होगा। कुशवाहा जी, बिल्कुल आपके कमेंट का सम्मान किया जाता है, आपका स्वतंत्र है, आप सभी लोग जो जिसको जिताना चाहे सपोर्ट कर सकता है। फुल टॉस गेंद और प्लेयर मौजूद, फुल टॉस गेंद। ये देखिए जिस भाई ने कमेंट किया था कि अच्छी गेंदबाजी है हमारे पास, तो तीसरी गेंद भी खराब थी, फुल टॉस गेंद थी, इसका लाभ नहीं उठा पाया। सही संपर्क नहीं हुआ। एक फिर अविनाश यादव आउट होकर पर बेलन वापस जाते हुआ इस तरह से तीसरा विकेट के यहाँ नुकसान होता हुआ यहाँ पर बलुआ अफगान की टीम का। फिर रोहित यादव कमेंट आ रहा है कि यहाँ से कमलेश शतक मार सकते हैं, तो कमलेश को शतक मारने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। बलुआ अफगान की टीम तरह कप्तान जब तक है तब तक टीम में जान है, कप्तान आउट हो जाएंगे तब इस मैच को बलुआ अफगान को जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगर कप्तान जब तक क्रीज पर टिके हैं तब तक बलुआ अफगान जीवित है, क्योंकि कप्तान के पास वो काबिलियत है, लंबे लंबे हिट मारने के माहिर है कप्तान। नए बल्लेबाज अगर मदर हो तो अपना बल्ला हवा में लहराए, मदर हो तो अपना बल्ला हवा में लहराए। मनदीप आए हैं नए बल्लेबाज, मनदीप बल्लेबाजी करने आए हैं। जो कि इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे अभिषेक यादव का। अभिषेक ने अभी अगले ही गेंद पर एक विकेट अर्जित किए, जो कि पावर थ्रू में ही अपने कैच पकड़े थे उन्होंने अपने ही गेंद पर। शॉर्ट पिच गेंद, पहली गेंद, एक और छक्का। मैं बतौर खिलाड़ी अगर देखूं तो क्रिकेट है, जो छक्का लेगा उसको ही छक्का कहा जाएगा, मगर अभी तक अभिषेक ने चारों गेंदें खराब फेंकी, एक फुल टॉस, 2 शॉर्ट पिच, एक ओवर पिच, जिसमें 2 ही गेंद का लाभ उठा पाए हैं। यानी कि इस मैच को जीतने के लिए 119 रन बनाने होंगे। इस ओवर में अगली बार अभिषेक के गेंदों का सामना करेंगे मनदीप। को पकड़ लिया गया, चौथा झटका यहाँ लगता हुआ, एक और विकेट कप्तान यहाँ गिरता पर हुआ, काफी निराश होंगे। क्रॉस खेले, कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर समय नहीं दे रहा है, आया बल्ला चलाया और चल दिया। अगर कप्तान का साथ देना होगा बलुआ अफगान के खिलाड़ियों को, इस मैच में अगर बने रहनी चाहती है तो बलुआ अफगान के कप्तान कमलेश साहनी का साथ देना होगा बल्लेबाजों को। अगर शाहों पर इस मैच को जीतना चाहते तो ऐसे ही गेंदबाजी करना होगा, फील्डिंग भी करना होगा, अच्छी फील्डिंग, और काफी बात कर रखा है यहाँ पर शाहों पर के गेंदबाजों ने, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर बलुआ अफगान के बल्लेबाजों को। दबाव में खेल रहे हैं यहाँ पर बलुआ अफगान के सभी बल्लेबाज। धन्यवाद जावेद खान जी बताने के लिए। 300 लोग इस आज फेसबुक पे 300 लोग देख चुके हैं इस मैच को, यानी कि वॉचिंग टाइम जो हो चुका है मिनट के हिसाब से जोड़ा जा रहा है। 10K चल रहा है, व्यू जो है 10K चल रहा है, 10,000, और इस समय 300 लोग देख चुके हैं इस मैच को। 300 बलुआ अफगान के खिलाड़ियों को इस ओवर में अगली बार से और फिर से वहाँ पर खेल दिया लांगा बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी सामने खड़े हैं। फील्ड किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास था 1 रन लेने का मैच मौका। टूर्नामेंट के कराते हुए पीछे स्टेट में खड़े हैं 51 गुण प्रताप देवरिया से, जो कि पीछे इस समय देख रहे हैं अपने मोबाइल में आप उनको। अगर बलुआ अफगान इस मैच को जीतना चाहती है तो 5 यानी 30 गेंदों में, अरे 7 ओवर हुई भाई, अबे 7 ओवर हुई, 36 गेंदों में 36 गेंद, 6 ओवर है अभी, 118 रन बनाने होंगे। 36 गेंद में 118 रन की यहाँ जरूरत। से कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी होगी, कप्तान को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि कप्तान इस समय काफी देर से क्रीज पे समय बिता चुके हैं। मैं एक बार फिर से इस मैच के लाइव दिलशान क्रिकेट सलेमपुर सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस ये भी अपने समय के खिलाड़ी रहे दिलशान, काफी अच्छे खिलाड़ी थे और अब अपना समय लाइव दिखाने में बिता रहे हैं। उनके मेहनत का काफी
मैं दर्शकों से चाहूंगा कि उनके चैनल जैनुल को हक सब्सक्राइब जो कि कर दुबई से देख करें रहे हैं इस वक्त, बहुत बहुत धन्यवाद जैनुल हक। और इस तरह से बोलिंग आप के इसको विकास शेयर कर परिवर्तन दीजिएगा और मेरे कप्तान चैनल के द्वारा को फॉलो और सब्सक्राइब कर शुभम लीजिएगा गिल है जैनुल जो हक। कि एक मध्यम क्रम के गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड बनता हुआ एक इस मैच में रिकॉर्ड बनता हुआ इस मैच में। पहला ओवर लेकर शुभम राजू के लिए, राजू एक रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कप्तान का साथ देना होगा यहाँ बल्लेबाजों को। तीसरे ओवर में पहली बार शुभम चले और यहाँ पर लोनी बोट है, लेकिन वहाँ पर राजू ने एक कदम आगे निकाला और खेल दिया वहाँ पर लेग साइड में। अब शेख उस गेंद को फील करते हैं, तब तो दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। तीसरी रन से स्कोर जा पहुंचा 52 जी बिल्कुल अनूप सिंह जी, अब भी क्रिकेट खेलना है हमें। अभी तो सलेमपुर को नई ऊंचाइयों को पहुंचाना है। सेमीफाइनल मुकाबले में ये लास्ट ईयर होगा सलेमपुर के लिए और हम साल खेलेगी सलेमपुर इस बार। धमाल मचाने के लिए सलेमपुर खेलेगी इस बार। विक्की 11 सलेमपुर, बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके कप्तान दिलशान, जिनका चैनल दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। अगर जो आप कप्तान खास नहीं खोलेंगे तो निश्चित रूप से इस मैच को गवा देंगे। इस ओवर में अगली बार और कप्तान है यहाँ पर के लिए लेग साइड में, वहाँ पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाया, फील्ड किया शेख ने। दोनों खिलाड़ी ने दौड़कर एक रन पूरा कर दिया। इस एक रन से स्कोर जा पहुंचा 53। श्यामू राजभर बहुत देर के बाद जुड़े हैं आप, तो इसको शेयर करते रहिएगा। श्यामू राजभर शेयर करते रहिएगा। अगर आप बल्लेबाजी करेंगे कप्तान की तो निश्चित रूप से इस मैच को गवा देंगे। अगर इस मैच को आपको जीतना है तो आपको अब हाथ खोलना होगा, लंबा साथ लगाने होंगे, जो कि दुबई से देख रहे हैं मैच को देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। विराट यादव कमेंट आ रहा है कि साहूपार जीत जाएगी। बल्ले में कुछ परिवर्तन करते हुए यहाँ पर तक जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है वो साहूपार के लिए हुई है कि साहूपार ये मैच जीत जाएगी। दिलशान क्रिकेट सलेमपुर को आप सब्सक्राइब करिए और इस मैच का लाइव आनंद उठाइए। इस खिलाड़ी ने काफी समय दिया है इस मैदान पर राजू के लिए। और यार यही वो प्लेयर है जिसने जीता हुआ मैच, हारा हुआ मैच भटनी के मुंह से निकालकर अपने बलू अफगान के पाले में डाल दिया था। उसी से जाकर मैच में आज यहाँ फाइनल खेल रही है। यही वो खिलाड़ी है जिसने भटनी को मैच हराया था, अकेले दम पे मैच निकाल के लेके चले गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खान क्रिकेटर जी। 312 वॉचिंग चल रहा है इस वक्त, 312 वॉचिंग चल रहा है। मैं वॉचिंग देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पे दिखा नहीं रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे, प्लेयर मौजूद है वहाँ, जब तक दौड़ गए तब तक एक रन। जब तक खिलाड़ी आए फिर गया, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा कर लिया। साहूपार सबसे ज्यादा रन मारे हैं विशाल। शिव कुमार पासवान जी, कप्तान को भी हाथ खोलना होगा। कप्तान को भी जियाउल हक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समय बिता चुके हैं कप्तान। भाई गुड 6 रन, बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई। खेलना पड़ेगा और यहाँ पर साथ खेलने के प्रयास, लेकिन डेड बॉल अंपायर के द्वारा बाहर गिरी गेंद बाउंड्री से। कप्तान एक तो टीम ऐसे ही मुसीबत में रिवर्स साथ खेलने के प्रयास में गए थे। अगर मिस टाइमिंग हो जाएगी तो अपना विकेट गवा देंगे। 325 पहुंचता हुआ इस समय 325 लोग वॉचिंग करते हुए, 333, 330, 350। वाह भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम चले शाहनी के लिए और फिर से वाइट, एक और सिंगल। तो अब यहाँ से मैच खुलता हुआ। नित्यानंद विश्वकर्मा जो कि दुबई में एक कारोबारी हैं, फ्रिज का कारोबार करते हैं, वो भी देखते हुए इस वक्त नित्यानंद विश्वकर्मा जो कि फ्रिज के कारोबार में दुबई में रहते हैं। और सैलरी इनकी बताई नहीं जा सकती कितनी सैलरी पाते हैं। प्रदीप कुमार 332 हो गया, धन्यवाद भाई। शॉट है, प्लेयर मौजूद है सीधे हाथ में और टपका दिया, तो कैच छोड़ा, कैच छूटा यहाँ पे। अगर इस कैच को पकड़ लेते तो निश्चित रूप से बलुआ अफगान की आधी टीम का वापस लौट गई होती। लेकिन देखिए यहाँ पर साहूपार के कप्तान ने कैच तो छोड़ा मगर 350 हो चुका है, 357, 360। बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग, आप लोगों का 362। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करते रहिएगा। फुल टॉस गेंद और पूरा लाभ उठाया, बहुत ही लंबा छक्का। तो मैच अब खुलता हुआ 30 ओवर में रन आ चुके हैं, 30 रन लमसम इस ओवर में आ चुके हैं।
69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सिटूराय आशीष, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। कब तक आपका आना है? सलेमपुर आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने थ्रू कम से कम 50 फॉलोअर सब्सक्राइबर दीजिए यूट्यूब को हमारे। सिटूराय आशीष जी 367, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 367 जा पहुंचा है इस वक्त। देखने वालों की संख्या 367 हो चुकी है, तो शेयर करते रहिए भाई लोग। कप्तान काफी समय से अपना निगाह जमा चुका है और दोनों बार मैं बारे में बताना चाहता हूँ, फिनलैंड से देख रहे हैं मैच को। बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। अनुप शर्मा आपसे छोटा है क्या? चाहे वो गेंदबाज हो या भाई यूट्यूब चैनल नेम दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब चैनल नेम है मेरा। सेम जो ये नाम है यही नाम यूट्यूब का भी है, सेम नाम है दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। यूट्यूब का चैनल भी इसी नाम से है, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब का चैनल भी वही है। कप्तान क्रीज पे समय गवा चुके हैं। सुबह अगली बार शॉट है यार, लाजवाब शॉट, बेहतरीन शॉट। अंपायर के सर अच्छा कुमार यादव के द्वारा पहली गेंद पे चौका। इसी प्लेयर को मैं कह रहा था कि इन्होंने मैच को जिताया था, बलुआ अफगान की तरफ से यही मैच को जिता के ले गए थे। सिंटू कुमार जी जो कि तमिलनाडु से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए राय साहब आइए, आपका इंतजार है। 24 सितंबर को आइए आप। 50 कम से कम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर दीजिए। शॉट है यार, चारों तरफ शॉट खेल रहे हैं। एक बार फिर मिसफील्ड, तो मैच खुलता हुआ इधर से फिर से वापसी कराते हुए जैसे कि भटनी के खिलाफ कराए थे। यही वो कातिलाना बल्लेबाज है जिसको अकेले 124 रन भटनी के खिलाफ चेस कर गई थी 8 ओवर के मैच में, और इसी बल्लेबाज ने रन बनाए थे कम से कम 50 रन। अब मैच 50-50 में है भाई। अभी तक साहो पर 80% के 50-50 में आ चुकी है मैच। शेयर करते रहिए भाई लोग, शेयर करते रहिए। युगांडा से देख रहे हैं, कवर्स के ऊपर से और हमारे जो कि लाइव इस मैच को चला रहे हैं, हमारे अंपायरों को कुछ मदद करें क्योंकि वो लाइव देख रहे हैं। लाइव इस मैच को चला रहे हैं। सिंह जो बैंकॉक से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत करते हुए धन्यवाद। शगीर ने नीचे से उठाया है या उनके हाथों में गिर गई है। आपस में बात विचार करेंगे दोनों अंपायर, और उनका मैं मदद करने के लिए मैं चाहता हूँ दिलशान जी आप मदद करें क्योंकि आप लाइव चला रहे हैं, निश्चित रूप से उस गेम को देखे होंगे। आप इस दोनों अंपायर का मदद करें। धन्यवाद दिलशान जी हमारे अंपायरों को मदद करने के लिए। और लाइव दिलशान जी जो कि एक मैं बता दूं वो भी एक अनुभवी खिलाड़ी है जो कि क्षेत्र के एक नंबर खिलाड़ी थे अपने। इन दोनों अंपायर से बातचीत करते हुए और शायद दोनों कप्तान से भी बातचीत करेंगे। दोनों अंपायर तो काफी अनुभवी हैं, मगर कुछ आउटफील्ड खराब होने के चलते निगाहें उनको जमी नहीं, और हमारे अंपायर ले गए और इस तरह से नॉट आउट करा दिया गया। मैं बताया पहले ही बता चुका हूँ दिखाई ना दे लगे बच नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों को निगाह काफी बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से लोग आज देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। हिंदुस्तान में इस चैनल को एक ब्रांड बना दीजिए। काफी यहाँ पर एडीवी रमेश कुमार शाह का किसी के नाम कह रहे हैं कि बलुआ अफगान के नाम जाएगा मैच, मगर अभी 50-50 में ये मैच है। देखते हैं कहाँ तक जाता है ये मैच। फुल टॉस गेंद और प्लेयर वहाँ मौजूद है और कैच का चांस और छक्का, बहुत ही लंबा छक्का। तो मैच खुलता हुआ इस वक्त। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि अगर साहब की गेंदबाजी ऐसे आप गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से इस मैच को गवा देंगे क्योंकि
शाहनी एक ऐसे बल्लेबाज है कि अपना टीम पे समय गवा चुके हैं। कमलेश कुमार जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त अपनी टीम की तरफ से 4 गेंदें हो अगर चुकी ये हैं। 2 छक्के और शाहनी लगा देते हैं तो निश्चित रूप से मैच का बढ़िया डिफेंस, बढ़िया खिलाड़ी का यही पक्ष है अच्छा खेल रहे हैं। अब समझदारी भरे जो कि बड़े प्लेयरों की निशानी होती है उस तरह की बल्लेबाजी इस समय कमलेश कर रहे हैं। तो इस समय अंशु सिंह ने अपने मेन गेंदबाज को लगाया है। अगर विकेट नहीं निकलेगा तो पूरा मैच फंस जाएगा यहाँ से। अपने मेन गेंदबाज को इस समय अंशु सिंह ने लगाया है। अगर यहाँ से विकेट नहीं निकलेगा तो मैच फंसता चला जाएगा। दोनों तरफ ओपन होगा। 300 के पार कंटिन्यू वॉचिंग होती हुई। तो अब कीपर चेंज होते हुए शॉट पैरों पे फेंकी हुई गेंद और लंबा छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। स्कोर जा पहुंचा है इसी के साथ। मैं बार 90 रन हो चुका है। 90 रन स्कोर जा पहुंचा है। जीतना चाहते हैं तो कप्तान को पहले भेजना होगा। मैं बता दूं जिस रन की जरूरत है कप्तान ने अपना रन बनाए 21 रन बनाए। 20 की जरूरत आपने तो 21 रन बना डाले। कि बल्लेबाजों का भी स्कोर आप बता दें क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो उतावले हैं कप्तान के स्कोर को जानने के लिए काफी उतावले हैं। क्योंकि मैं बता दूं कप्तान इस समय कप्तानी पारी खेल रहे हैं। तीसरा बढ़ा के खेल रहे हैं। सदस्य कमेटी के जितने भी सदस्य कृपया लीग की टोली ले जाए मैदान में। नवनीत शर्मा आप अपने सदस्यों को लीग की टोली भेजे मैदान में। यहाँ मैच काफी रोमांचक की स्थिति में है। मैं एक बार पूरा बताना चाहता हूँ कि 5 ओवर की जो थी उसमें 6 रन बनाने थे। कप्तान भी मौजूद है। 20 रन बनाने हैं हर ओवर में और कप्तान ने 21 रन बना डाले। यानी कि इसी तरह से रफ्तार से कप्तान रन बनाएंगे तो इस मैच को निश्चित रूप से जीतेंगे। शाहबाद अगर इस मैच को जीतना चाहते हो तो निश्चित जो फील्डिंग यानी यहाँ पर एक विशाल यादव खड़े थे। ऐसे आप फील्डिंग करेंगे विशाल यादव अगर आप ऐसी फील्डिंग करेंगे तो आपकी टीम इस मैच को गवा देगी। जहाँ एक रन थे वहाँ आपने टीम में स्टैंड दे दिया। ऐसे आप यहाँ पर चुस्त फील्डिंग करना होगा आपको। 2 मिस फील्डिंग के चलते स्कोर एक उछाल लेता हुआ 90 रन के ऊपर चला गया। गिलास में ला लो। मैं एक बार बता रहा हूँ कि शाहनी जी यहाँ कप्तान जो है कि उनका सी कुमार पासवान जी अब कोई स्पिनर नहीं है। स्पिनर अपना कोटा पूरा कर चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बतौर प्लेयर कि ये साहूपार ने बहुत बड़ी गलती की है अपना मेन गेंदबाज की गेंदबाजी कराकर। विराट यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन कुमार बाबूजी 2 छक्का पे 1000 रुपया। तो 1000 रुपया फ़ोन पे कीजिए। 2 छक्का आने वाला है। अनूप सिंह भैया धन्यवाद। सलेमपुर की जान। सलेमपुर को सुपरस्टार बना के रखना ही है हमें जब तक हम लोग खेलेंगे। उसके बाद आने वाली पीढ़ी जो है सलेमपुर को और अच्छा बनाएगी। अच्छे अच्छे प्लेयर सलेमपुर में आ रहे हैं। और ये पहली गेंद तो इस टीम के कप्तान अंशु सिंह गेंदबाजी कराने आए हैं। तो ये ओवर बहुत मायने रखेगा दोनों टीम के लिए। 91 रन स्कोर हो चुका है। अनूप सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये क्रॉस खेलने गए जिसका नुकसान हुआ। सीधा खेलना चाहिए। शॉर्ट पिच बॉल को क्रॉस खेलना चाहिए। तो
विकेट लेने का चांस था, बल्ले का हल्का सा भी किनारा ली होती तो जरूर विकेट मिल सकता था। अब यहाँ से मैच बना हुआ है तो मैच को बनाए रखने के लिए अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत है। कप्तान की गेंदों का सामना करेंगे कप्तान इस ओवर में अगली बार कप्तान के लिए। और अच्छी गेंद उसको खेल दिया, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन अच्छी फील्डिंग। इस तरह से 1 रन तो 92 रन स्कोर हो चुका है। मैं बता दूं एक मुख्य अतिथि के रूप में पंकज प्रताप चौरसिया जी आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के। ठीक है करिए भाई, आपको इस छक्का ओवर में देखने को अगली मिलेगा बार जरूर। और एक बार फिर से इसको अंपायर का इशारा वाइड। गेंद आपकी सबसे काफी बाहर गेंद और वाइड करा दिया गया। फेयरलेस अंपायरिंग होती है, बिल्कुल क्लीन अंपायरिंग कराते हुए इस वक्त शाह के द्वारा काफी अनुभवी दोनों अंपायर में बताया पहले कि दोनों अंपायर की निगाह से चाहे गेंदबाज हो या बल्लेबाज बच नहीं सकता है। तो 78 रन चाहिए यहाँ से, अब इस ओवर में 78 रन चाहिए यहाँ से छक्के जीतने के लगाने लिए। होंगे तब आप स्कोर की बराबरी करेंगे। शॉट है यार, फिर से प्लेयर मौजूद और एक बार फिर कैच टपकाया। एक बार फिर यहाँ पर मिसफील्डिंग होता सीधे हुआ हाथों में गई गेंद और फिर से कैच कप्तान साहब टपकाया। के कप्तान कुछ क्षण अब के यहाँ लिए से निराश तो हुए, लेकिन फिर एक बार हौसला उनका भरते हुए बलुआ अफगान बनाम साहूपार के बीच लड़ाई आधार कार्ड वाला मैच है और पूरी तरह से कांटों में फंसा हुआ मैच, जिस तरह के मैच चाहिए। इसके बाद अभी 4 ओवर आना शेष है। 20 रन के एवरेज से भी रन बनाना होगा तो बलुआ अफगान बना सकती है इस बल्लेबाजी पे, क्योंकि अब गेंदबाज जो है बलुआ अफगान की। कप्तान के लिए कप्तान चले। शॉट है, लंबा छक्का कमलेश के बल्ले से। मैं बता दूं कि फिर एक तो बार अभी तक 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में। बल्ले से लग रही है, उनको पता चल रहा है कि गेंद इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं अभी तक और गेंदें जो हो गई है मेरे ख्याल से 5 गेंदें हो चुकी हैं। चारों को ऐसे लग रहा है कि गेंद बाउंड्री पार कर जाएगी। अनुभव काफी अच्छा है। पता नहीं कौन क्या नाम है, एक छक्के और कहानी भी लगा दे तो उनका स्कोर बरकरार हो रामू जाएगा। छोड़े हैं 2 कैच लगातार अगर इस गेंद को और इन्हीं बैट्समैन का कप्तान निकाल लेते हैं, बिटका देते हैं तो उनके लिए भी फुल अच्छा टॉस होगा। गेंद और एक बार हल्के हाथ से लगा है और छक्का। फिर से एक बार छक्का। तो 15 रन आ चुके हैं इस ओवर में, लमसम एवरेज मैनेज होता हुआ। जी बिल्कुल जावेद खान जी, 380 हो चुका है, 84 हो चुका है जावेद खान भाई। 84 384 लोग देख चुके हैं अभी तक, 385। अब 4 ओवर में 18 गेंदों में माफ कीजिएगा 18 गेंद में 62 रन, 18 गेंद में चल और रहा मैं है। बता दूं कि बलुआ अफगान के कप्तान आपका 50 पूरा हो चुका है। एक बार 50 रन बना के खेल रहे हैं कमलेश, 18 गेंद में 62 रन की 50 रन बना जरूरत। चुके हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं, अगर कमलेश ने शुरू से की होती ऐसी बल्लेबाजी तो मैच का रुख कुछ और होता। शुरू में बहुत दबाव में खेल रहे थे कमलेश, अपने आप के हुनर को नहीं पहचान पा रहे थे कमलेश। इस मैच को जीत लेंगे कप्तान बलुआ अफगान के। 18 गेंद में 10 छक्के। इस मैच से जीतना चाहते हैं तो निश्चित रूप से गेंद को लेग से गेंद करनी होगी। और 7 गेंदें बीट करा लेंगे। 7 गेंदें अगर यहाँ पर बीट करा लेते हैं साहूपार के गेंदबाज। ये पूरा मैच आपको दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। दिलशान क्रिकेटर के यूट्यूब चैनल पे दोनों ही चैनल के नाम ही, दोनों को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। कप्तान को एक लंबा खेलना होगा, यानी 10 छक्के की जरूरत है इस ओवर में पहली बार। यहाँ पर खेलना चाहते थे, यहाँ पर अपील, वहाँ पर, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं हमारे पैरों पर। और इस तरह से गेंद बीट करा चुके हैं शुभम। ऐसे ही 6 गेंद अगर डालते हैं तो ये एक्स्ट्रा नहीं देंगे, लो नहीं फेंकेंगे तो इस मैच को निश्चित रूप से साहूपार जीत जाएगी। अगर इस मैच में बने रहना चाहती है, रोमांचक एक मैच देखना चाहती है, तो यहाँ पर बल्ला अफगान के बल्लेबाजों को 20 रन बनाने होंगे या उससे अधिक भी बनाने होंगे इस ओवर में। दूसरी बार एक लॉलीपॉप गेंद जिसको ये चिपचप्पा खाने के बाद हाथ स्टंप से काफी बाहर निकल रही है, समझ में नहीं आई बल्लेबाज को। अपने यहाँ पर जाल में फंसाया शुभम ने, और राजू भी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन उनको भी करा दिखाया।
और 5 गेंद दाग करानी होगी। कोई एक्स्ट्रा नो बॉल अगर नहीं फेंकती है शाहो पार के गेंदबाज, कोई नो गेंदबाज नहीं, नो गेंद नहीं फेंकेंगे। कहाँ देख पाए? अगर 5 गेंद दाग करा लेंगे तो इस मैच को जीत जाएगी। नए बल्लेबाज अपना नाम बता दे। नए बल्लेबाज अपना नाम बता दे। ना मुस्कान खेले वाला नहीं। नए बल्लेबाज है मुस्कान। मुस्कान ने भी अपने एक हारे हुए मैच को जिताया था। मुस्कान भी अच्छे बल्लेबाज है। बलुआ अफगान उस मैच को गवा चुकी थी, लेकिन मुस्कान ने उस मैच को बलुआ अफगान के कप्तान के चेहरों पर मुस्कान लिया ही दिया। कहा मेरा भी नाम मुस्कान है भाई, क्यों तुम रो रहे हो, मैं तुम्हारे चेहरों पर मुस्कान ला दूंगा। अच्छा बल्ला चलाया है। गेंद को खेला, लेकिन उसके नीचे फील्डर मौजूद। एक यानी इस मैच में बने रहना चाहती है, रोमांचक मैच करना चाहती है, जितना मैच को चाहती है तो कप्तान को हैट्रिक छक्का तो लगाना ही होगा। कप्तान काफी 10 छक्के लगाने इस मैच को जीतने के लिए, मात्र 10 छक्के आने वाले 15 बॉल में 10 छक्के। तो आपको 3 गेंदों पर 3 छक्का तो लगाने ही होंगे। अगर शाहो पार के गेंदबाज शुभम इस मैच को जीतना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी गेंदबाजी आपको करना होगा। अगर यहाँ से इस मैच को जीतना चाहती है बलुआ अफगान की टीम तो अधिक से अधिक स्ट्राइक कप्तान को रखना होगा। शाहनी जी को खेलना होगा अधिक से गेंद, क्योंकि एक अच्छी खिलाड़ी है वो। और अच्छी गेंद वहाँ पर, अच्छा फील्डिंग वहाँ कप्तान के द्वारा, जैसे लगा कि हमारे आवाज कप्तान के कानों में जा चुकी थी और कप्तान यहाँ एक रन हो सकता था, लेकिन कप्तान अधिक ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे। अगर कप्तान इस मैच को जीतना चाहते हैं तो स्ट्राइक उनके पास ही रखना होगा। और इस तरह से अच्छा इस ओवर देखा जाए तो अच्छा गेंदबाजी हाँ शाहपाल के द्वारा इस ओवर में, और यहाँ पर एक अच्छी गेंद और गले में संपर्क हुआ नहीं, कुछ समझ में नहीं आया कप्तान को। गेंद पूरी तरह से बीट हुई और गई यहाँ विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर भी उसको कलेक्ट नहीं कर पाए। बाकी का काम थर्ड मैन ने पूरा किया, सीरीज में खड़ी खिलाड़ी ने पूरा किया। इस ओवर में अंतिम बार 61 रन चाहिए शुभम की अगली गेंद, और कप्तान ने इसको फुल टॉस बनाया और गेंद को फेंक दिया वहां पर एम्पायर के ऊपर से 6 रन। कप्तान को जो पहले करना चाहिए वो अंतिम गेंद पर किए। 9 छक्का कप्तान लगाते हैं 12 गेंद में, इस मैच को जीत लेंगे। यानी कि यहाँ से कप्तान अगर 11 गेंद खेलते हैं तो कुछ काम हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रखना होगा। 54 रन चाहिए भाई बलुआ अफगान जीतने के लिए। यहाँ से 12 गेंद में 54 रन दरकार है। छक्के लगाते हैं कप्तान, यानी 11 गेंद, 12 गेंद में 11 गेंद कप्तान को खेलने होंगे। कप्तान के पास वो काबिलियत है, 9 छक्के लगा सकते हैं। अजय यादव कमेंट आता हुआ कि मैच खत्म। अगर यहाँ पर तो ये क्रिकेट है तो कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। अगर एक अच्छी यहाँ पर ओवर निकाल लेंगे कप्तान तो इस मैच को जीत लेंगे। लेन से गेंदबाजी करना होगा कप्तान को। 12 गेंद 55 रन। जो कि कप्तान स्वयं अपनी टीम की तरफ से 11वां ओवर लेकर मुस्कान को चाहिए कि इस गेंद पर स्ट्राइक दे दिया जाए कप्तान को, लेकिन कप्तान काफी चतुर थे वहां पर। कप्तान ने शायद मुस्कान को कहा था कि गेंद लगे या ना लगे तुम रन भगना, और इस तरह से यहाँ पर उल्टी गिनती चालू। 11 गेंद यानी 54। कप्तान अगर 9 छक्के लगाते हैं तो इस मैच को जीत लेंगे, और कप्तान के पास वो काबिलियत है। 400 लोग देख ले। दोनों कप्तान इस समय आमने सामने, कमलेश सामना करेंगे दोनों कप्तानों के इस समय अगली गेंद का। आमना सामना, चाहे एक कप्तान अब यहाँ से अपना टीम जिताए या 9 छक्के शाहपाल की के जरूरत कप्तान है। अपना टीम जिताए। 11 गेंद में 9 छक्के। 11 गेंद के बाद दोनों कप्तान इस समय आमने सामने 11 हैं। गेंद में 9 छक्कों की जरूरत है।
अगर यहाँ से कमलेश अगर 3-4 छक्के कप्तान की गेंद पर लगा दे तब तो मैच में पकड़ बनाए रखेंगे, नहीं तो इस मैच को गंवा देंगे। इस ओवर में अगली कप्तान वहां पर भेज देंगे बाउंड्री के बाहर, और कप्तान यहाँ पर 57 बना के चले हैं। कप्तान चले कप्तान के लिए, और यहाँ पर खेल रहा है उसके नीचे मौजूद है। कैच पकड़ लिया गया, कप्तान की पारी का अंत होता हुआ। इसी के साथ बलून अफगान इस मैच को हारती हुई कप्तान को आउट करके पवेलियन वापस भेजा। 67 रन बना के अकेले कप्तान ने उसको सही बल्ला चलाया नहीं, इस बार बल्ले में सही संपर्क नहीं हुआ, नहीं तो लंबाई जैसे कप्तान की है निश्चित रूप से 6 रन भेज देते। एक तरह से देखा जाए तो निश्चित रूप से बलुआ अफगान की टीम इस मैच को हार चुकी है। पीछे से हट जाओ। इस समय अंतिम ओवर शुभम के द्वारा, और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 5 गेंदों में 46 रन बनाने होंगे, काफी यहाँ पर मुश्किल। और फिर यहाँ पर खेल लिया, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है, कैच को पकड़ लिया गया और इस तरह से आउट होकर पवेलियन वापस लौटे हुए। ऑल आउट हो गई टीम, ऑल आउट। हम बता रहे कि बलुआ अफगान की टीम के कप्तान यहाँ पर हार मान चुके हैं।